हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया था, मैं आपसे असहमत नहीं हूँ। दूसरा ऑप्शन है, माउंट आबू के मंदिर देखने लायक हैं। तीसरा ऑप्शन है, मेरे पास 4 रुपये से अधिक नहीं है। चौथा ऑप्शन है, यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है। तो आपको इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से किस वाक्य में अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया था, वह बहुत नीच व्यक्ति है। दूसरा ऑप्शन दिया गया था, मोहन अत्यंत विद्वान है। तीसरा ऑप्शन है, यह रास्ता नीचे की ओर जाता है। चौथा ऑप्शन है, राकेश सदैव अधर्म का पक्ष लेता है। तो देखिए, अधम का सही पर्यायवाची शब्द होता है, वह बहुत नीच व्यक्ति है। तो इसमें अधम के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नीच, वह बहुत नीच व्यक्ति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है? तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है साहस, तीसरा ऑप्शन है सूरज, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी। तो बताइए। तो देखिए, इसमें द्रव्यवाचक हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 कोयला। साहस कैसा हो जाएगा? भाववाचक। सूरज हो जाएगा जातिवाचक। विद्यार्थी कैसा हो जाएगा? जातिवाचक, ठीक है। चौथा प्रश्न है, जिसमें दया की भावना ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो आपको बताना है, जिसमें दया की भावना ना हो, उसका एक शब्द में हम क्या लिखेंगे, ठीक है उसको। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अभय, दूसरा ऑप्शन है निर्जीव, तीसरा ऑप्शन है निर्भय, चौथा ऑप्शन है निर्दय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्दय। जिसमें दया की भावना ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? निर्दय बोलते हैं, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो जाना ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो देखिए, यहां पर पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया था सर्वज्ञ, दूसरा ऑप्शन है अनन्य, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय, चौथा ऑप्शन है प्रमेय। तो देखिए, जो जाना ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अज्ञेय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला। तो आपको बताना है, निकाला के स्थान पर कौन सा विकल्प सही होगा, यानी 4 में से कौन सा निकाला के स्थान पर आएगा। तो देखिए, पहले हम सारों को एक एक करके रखते हैं। देखिए, यहाँ पर अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाल, गलत हो जाएगा। अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाले, जो भी गलत हो जाएगा। अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाली, पुस्तक क्या है? निकाली। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकली, निकली थोड़ी होता है, ठीक है। तो अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाली, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सातवां प्रश्न है, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द होगा। पहला ऑप्शन है गड़बड़, दूसरा ऑप्शन है कुव्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है सुव्यवस्था, चौथा ऑप्शन है अराजकता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द बताना, यानी अव्यवस्था का आपको विलोम शब्द बताना, क्या हो जाएगा? अव्यवस्था यानी अव्यवस्था है, ठीक है। और सुव्यवस्था यानी ठीक है। अव्यवस्था का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुव्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। आठवां प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, यद्यपि शेर घायल हो गया तथापि वह मारा नहीं गया। दूसरा ऑप्शन है, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा।
तीसरा ऑप्शन है मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई। चौथा ऑप्शन है मनोहर या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है अपितु वह खालिस्तान से प्रकाश पाता है। सूरज के पर्याय से उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से सूरज का पर्यायवाची शब्द कौन है और वो वहां पर आएगा। ठीक है, यानी कौन सा सूरज का पर्यायवाची शब्द है जो खालिस्तान के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है अपितु वह खालिस्तान से प्रकाश पाता है। तो आपको यहाँ पर सूरज के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है ललित, दूसरा ऑप्शन है भूधर, तीसरा ऑप्शन है आदित्य, चौथा ऑप्शन है हिमकर। तो आपको पता है कि सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आदित्य होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आदित्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसा कैसा लिखेंगे इसको, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है अपितु वह आदित्य से प्रकाश पाता है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। 10वां प्रश्न है, जो भूखे गर्भ का हाल जानता हो वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, भूगर्भ बेता, दूसरा क्या है ब्रह्मज्ञानी, तीसरा क्या है परमेश्वर, चौथा क्या है परम ज्ञानी। देखिए पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। जो भू के गर्भ का हाल जानता है, यानी भूमि के गर्भ का हाल जानता है, भूमि के बारे में जो जानता है उसे हम क्या बोलते हैं, भूगर्भ बेता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं हम उसे, भूगर्भ बेता बोलते हैं। जो भू के गर्भ का हाल जानता है उसे क्या बोलते हैं हम, भूगर्भ बेता बोलते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कल, दूसरा ऑप्शन है क्या, तीसरा ऑप्शन है जब, चौथा ऑप्शन है कब। बताइए, तो देखिए इसमें से क्रिया विशेषण क्या नहीं है, बताइए। क्या हम कभी भी प्रश्नवाचक के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए क्या वह खाना खाएगा, क्या वह स्कूल जाएगा, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, हमें इसमें से कल के लिए कल तो एक क्रिया विशेषण है, जब भी क्रिया विशेषण है, कब भी क्रिया विशेषण है, लेकिन क्या क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्या हम कोई प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए पूछते हैं तो उसके लिए लगाते हैं क्या। ठीक है, 12वां प्रश्न है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। करत करत अभ्यास के आदमी होत सुजान। तो आपको बताना है कि सुजान के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर सुजान नहीं, करत करत अभ्यास के आदमी के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, आपको बताना आदमी इसमें क्या है, रेखांकित शब्द है, आप आदमी के स्थान पर बताना क्या आएगा। देखिए हम चारों ऑप्शन को इसमें एक एक करके रखते हैं। ठीक है, करत करत अभ्यास के राजा आदमी हो सुजान नहीं होगा। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, जी हमने मुहावरा पढ़ा है, ये हो सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरे को भी रखते हैं। ठीक है, इसमें करत करत अभ्यास के बुद्धिमती होत सुजान नहीं होता है, मनुष्य होत सुजान नहीं होता है, तो क्या होता है, जड़मती होत सुजान होता है। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ये आपका सही मुहावरा होगा। ठीक है, यहां तक आपको सभी समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है अच्छी फसल होना, दूसरा ऑप्शन है कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, तीसरा ऑप्शन है दूसरों की भलाई के लिए खुद को मुश्किल में डालना, चौथा ऑप्शन है कृषि करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना। कभी हथेली पे हम सरसों जमा सकते हैं, नहीं जमा सकते, तो कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, हथेली पर सरसों जमाने का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना। 14वां प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जब आदमी से सब कुछ अच्छा हो तो खालिस्तान भी भला ही होता है। तो आपको बताना है खालिस्तान के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, रेखांकित शब्द के विलोम में
तो ये रेखांकित शब्द इसमें क्या दिया गया है बताइए? इसमें दिया गया है आदि का विलोम शब्द आपको बताना है, यहाँ पर क्या आएगा खाली स्थान पर। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है परिणाम, दूसरा क्या है अंत, तीसरा क्या है भविष्य, चौथा क्या है आरंभ। तो क्या आएगा? आदि का विलोम शब्द क्या होता है? अंत होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब होना चाहिए था जब आदमी से सब कुछ अच्छा हो तो अंत भी भला होता है। ठीक है, तो आदि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? मेरे को दिल्ली जाना है, तो पहला ऑप्शन है तेरे को दिल्ली जाना है, नहीं आएगा, पहला ऑप्शन तो आएगा नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसका दिल्ली जाना है, नहीं आएगा, इसकी दिल्ली जाना है, नहीं आएगा, मुझे दिल्ली जाना है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? बढ़िया। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।